हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आलिया पोर्ट। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर सब्ट्रैक्शन। तो सबसे पहले एक वेक्टर क्या होता है? एक वेक्टर एक ऐसी क्वांटिटी है जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है, डायरेक्शन भी होती है और ट्रायंगल लॉज को फॉलो करती है। तो मतलब मैग्नीट्यूड है, वैल्यू है। और एक वेक्टर की बात हम नहीं कर पाएंगे विदाउट टॉकिंग अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। ट्रायंगल लॉज की बात हमने पिछले ट्यूटोरियल में एडिशन ऑफ वेक्टर्स जब हमने बात की थी तब हमने ये ट्रायंगल लॉज समझे थे। ये कहते हैं कि अगर दो वेक्टर्स को टिप टू टेल फैशन में अरेंज किया जाए तो उनका रिजल्टेंट उनके सम के इक्विवेलेंट होता है। अब इसी ट्रायंगल लॉ से जिससे हम एडिशन करते हैं दो वेक्टर्स की, उसी से हम वेक्टर्स की सब्ट्रैक्शन भी सीखेंगे। इससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हम जो वेक्टर की बात करेंगे, हम बात करेंगे पोलर वेक्टर की। मतलब वेक्टर की एक टिप टेल होगी और एक एरो हेड या फिर टिप होगी। और जब हम वेक्टर्स की एडिशन या सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हम उन्हें टिप टू टेल तरीके में अरेंज करेंगे। मतलब एक वेक्टर की टिप दूसरे वेक्टर की टेल को टच कर रही होगी। अब वो हम कैसे करेंगे? कोई भी अगर मेरे पास वेक्टर है, जैसे मान लो ये ए वेक्टर है और ये हॉरिजॉन्टल के साथ एंगल बना रही है थीटा का, तो यही एंगल थीटा रखते हुए अगर मैं इस वेक्टर को कहीं भी ले जाऊं तो ये वेक्टर सेम रहेगा, कंसिडरिंग कि मैं इसकी लेंथ दैट इज इसका मैग्नीट्यूड सेम रखती हूँ। जैसे इसी वेक्टर को मैं यहाँ अगर ले जाऊं, ये एंगल अभी भी थीटा है और ये अभी भी ए की जितनी लेंथ थी इसका मैग्नीट्यूड उतना ही है। तो ये दोनों वेक्टर सेम हैं। लेकिन अगर मैं इसकी ओरिएंटेशन बदल के इसे ऐसे कर दूं, ऐसे, क्या हुआ? डायरेक्शन बदल गई, ये एंगल थीटा है तो ये वेक्टर अब सेम नहीं रहा है इवन इफ लेंथ सेम है। क्योंकि अगर मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन में से एक भी चीज बदलती है तो वेक्टर सेम नहीं रहेगा। इस ए वेक्टर को मैं ऐसे बना सकती हूँ लेकिन ऐसे नहीं बना सकती। लास्टली एक वेक्टर को जब मैं लिखूंगी तो ऐसे लिखूंगी। जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखूंगी तो या तो ऐसे लिखूंगी या फिर ऐसे लिखूंगी। और जब डायरेक्शन की बात करूंगी तो ऐसे लिखूंगी। अब हम बात करते हैं वेक्टर सब्ट्रैक्शन। अब जब दो वेक्टर्स का हमें सब्ट्रैक्ट करना है तो हम एक तरीके से देखेंगे कि एक वेक्टर में हम नेगेटिव वेक्टर को ऐड कर रहे हैं। जैसे अगर मैं कहूँ 3 में से 2 माइनस करना है तो मैं कह सकती हूँ क्यों हूँ कि हम 3 में -2 को ऐड कर रहे हैं। सिमिलरली अगर मैं कहूँ मुझे ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस करना है तो मैं कह सकती हूँ कि मैं ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर को ऐड कर रही हूँ। अब बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर कैसे बनेगा? देखिए, अगर ये कोई वेक्टर है मेरे पास ए और ये कोई वेक्टर है बी, अब इसका मुझे बनाना है माइनस बी वेक्टर, तो वो कैसे बनेगा? सेम लेंथ का मैं वेक्टर बनाऊंगी लेकिन डायरेक्शन बदल दूंगी। मतलब जो बी वेक्टर होगा वो कुछ, माइनस बी वेक्टर कुछ ऐसा होगा। प्लीज नोट, इसकी लेंथ इसका मैग्नीट्यूड जितना है उतना ही मैग्नीट्यूड इसका भी होगा, लेकिन इससे हमने डायरेक्शन बदल दिया, उससे क्या हुआ? साइन में चेंज आ गया। तो जो हम वेक्टर देखेंगे अब क्या बचा यहाँ पे हमारे पास, ये है ए और ये है माइनस बी वेक्टर। तो अगर मुझे अब ए माइनस बी देखना है, ये कैसे अरेंज है? टेल टू टेल, इसकी टेल और इसकी टेल ज्वाइंट है। मुझे कैसे चाहिए? टिप टू टेल। मतलब ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, मैंने क्या किया? इसी वेक्टर को मूव कर दिया। जैसे मैंने बताया था सेम एंगल रखते हुए, हॉरिजॉन्टल है हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल रखते हुए या सेम लेंथ रखते हुए, यहां से मैं इसे यहां उठा के लिए, तो अब ये है माइनस बी वेक्टर। तो अब ये टिप टू टेल है, इसका रिजल्टेंट ये होगा। रिजल्टेंट कितना होगा? ए वेक्टर प्लस माइनस बी वेक्टर, दैट इज ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हमने यहाँ क्या समझा है कि अगर ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस कर रहे हैं मतलब हम ए वेक्टर में माइनस बी वेक्टर ऐड कर रहे हैं। और बी वेक्टर का माइनस बी वेक्टर कैसे बनाया है? मैग्नीट्यूड सेम रखा लेकिन डायरेक्शन बदल दी। जैसे अगर ए का मुझे माइनस ए वेक्टर बनाना है तो वो कुछ ऐसा बनेगा, डायरेक्शन इस तरफ होगी। अब हम देखते हैं निकालते कैसे, क्योंकि आप ये a माइनस बी फॉर्मूला हर वेक्टर्स के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ कुछ स्पेसिफिक केसेस होते हैं जिनमें ये फॉर्मूला यूज किया जा सकता है।
देखिए अब हमने क्या किया, ऐसे दो ट्रायंगल्स बना दिए, ठीक है। ये है ए वेक्टर, ये है माइनस बी वेक्टर, रिजल्टेंट है सी वेक्टर, ठीक है। सिमिलरली मैंने क्या किया, एक और माइनस बी वेक्टर और एक और ए वेक्टर। तो सी वेक्टर कितना होना चाहिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। अब ये कैसे हम निकालेंगे, देखिए इसका एक स्पेसिफिक फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला होता है अंडर रूट ऑफ ए का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर 2ab cos थीटा। इसमें हम थीटा क्या कंसीडर करेंगे, जैसे ये है हॉरिजॉन्टल और ये है वर्टिकल, ये एंगल है थीटा। जो एंगल आपका ए वेक्टर है इसके साथ बना रहा है, दिस इज आल्सो द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स, ठीक है। अब एंगल आप ध्यान रखना छोटा कंसीडर करेंगे, जैसे एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ये एंगल है 120 डिग्री, ये एंगल है 60 डिग्री और ये एक स्ट्रेट लाइन है। अब अगर मैं आपसे पूछूं कौन सा एंगल मानेंगे, पहले आप कहेंगे 60 क्योंकि छोटा है, लेकिन हम इसे एज ए पार्ट ऑफ 180 नहीं देखेंगे, हम इसे देखेंगे एज ए पार्ट ऑफ 360। तो अगर ये एंगल 120 है तो ये होगा पूरा 240। अब 120 और 240 में क्या छोटा है, 120, तो हम यहाँ कंसिडर करेंगे 120। अब आप ध्यान रखना कि कोई भी दो वेक्टर्स के बीच में जो मैक्सिमम एंगल है वो हो सकता है 180 डिग्री, और जो मिनिमम एंगल है वो हो सकता है 0 डिग्री, उससे ज्यादा नहीं हो सकता है कोई भी, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है हमारे पास, अब इसमें हम क्या करेंगे, देखो ए का मैग्नीट्यूड उतना ही है, बी का मैग्नीट्यूड चाहे नेगेटिव है लेकिन फिर भी स्क्वायर जब करेंगे तो पॉजिटिव ही बचेगा, प्लस अब 2a b की जगह हम डालेंगे माइनस बी कॉस थीटा, मतलब क्या बचेगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, माइनस बाहर ले आऊंगी, माइनस 2ab cos theta. This is the formula for resultant C. So a square plus b square minus 2ab cos theta, इस फॉर्मूले से हम निकालेंगे रिजल्टेंट। सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स जब करनी है तो यही एंगल होगा। अब इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की हम जब बात करते हैं, देखिए इसमें हमको ये यूज करेंगे कि अगर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखिए ये सेम रहेगा, ए और बी सेम रखते हुए अगर मुझे रिजल्टेंट बदलना है तो मैं क्या बदलूंगी, फॉर्मूले में एक और चीज है थीटा विच इज एंगल, मैं वो एंगल बदलूंगी। अब एंगल की मैक्सिमम वैल्यू है 0 डिग्री, मिनिमम वैल्यू है 180 डिग्री। अब 2ab cos थीटा जितना बड़ा होगा उतना ही छोटा c होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से मैं जितना बड़ा नंबर माइनस करूंगी उतना छोटा रिजल्ट आएगा मेरे पास, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर में से जितना छोटा नंबर माइनस करूंगी उतना ही बड़ा रिजल्ट आएगा मेरे पास। तो जब 2ab cos थीटा सबसे कम होगा तो रिजल्टेंट सबसे ज्यादा होगा, 2ab cos थीटा सबसे कम कब होगा, जब cos थीटा 1 होगा, सबसे कम होगा। cos थीटा की सबसे कम वैल्यू कौन सी होती है, -1 फॉर cos 180। तो जब 180 डिग्री हम रखेंगे एंगल तो क्या होगा, cos थीटा हो जाएगा -1, और रिजल्टेंट कितना होगा, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। ये होगी आपकी जो मैक्सिमम वैल्यू है किसी, ठीक है। अब थीटा इज इक्वल टू 0 जब होगा तो cos 0 होता है 1, ठीक है, cos 0 होता है 1, cos 0 जब 1 होगा तो फिर ये -2ab बचेगा विच विल बी ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ये है मिनिमम वैल्यू, ये है मैक्सिमम वैल्यू। क्या किया है, जब थीटा 180 डिग्री है cos थीटा -1 है, जब इसकी जगह -1 आ जाएगा -2ab -1 तो ये +2ab बचेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है a प्लस b का होल स्क्वायर, इसका अंडर रूट करेंगे तो बचेगा a प्लस b। ये है थीटा 180 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट, थीटा 0 डिग्री पे मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे 2ab -2ab टाइम्स 1 तो बचा सिर्फ -2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab होता है a माइनस बी के होल, a माइनस बी का होल स्क्वायर, जब उसका अंडर रूट किया तो क्या बचा a माइनस बी विच इज द मिनिमम वैल्यू।
तो मिनिमम वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू 0 पे, मैक्सिमम वैल्यू होती है थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री पे। ठीक है, थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, तो दोनों वेक्टर पैरेलल है। थीटा इज इक्वल टू 180 डिग्री मतलब दोनों वेक्टर एंटी पैरेलल है। पैरेलल मतलब दोनों ऐसे जा रहे हैं, एंटी पैरेलल मतलब एक वेक्टर ऐसे जा रहा है और एक वेक्टर ऐसे जा रहा है। पैरेलल है लेकिन डायरेक्शन अपोजिट है, तो तब इनके बीच में एंगल 180 डिग्री है और तब रिजल्टेंट वेक्टर सबसे ज्यादा होता है, दैट इज दोनों का डायरेक्ट अलजेब्रिक सम। और जब इनके बीच में एंगल 0 डिग्री है मतलब दोनों पैरेलल है ऐसे, तब रिजल्टेंट कितना है, a माइनस बी का अलजेब्रिक जो सब्ट्रैक्ट करके आएगा अलजेब्रिकली, वो होगी सबसे कम वैल्यू रिजल्टेंट की, a वेक्टर माइनस बी वेक्टर एट थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री। अब ये रिजल्टेंट का फॉर्मूला आपको याद रखना है, अंडर रूट ऑफ ए वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू cos थीटा। थीटा यहाँ क्या है, जो ए वेक्टर से परपेंडिकुलर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में जो एंगल बन रहा है वो है थीटा। अब सब्ट्रैक्शन ऑफ वेक्टर्स में हमने क्या कॉन्सेप्ट यूज किया है, पहले हमने ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन से सब्ट्रैक्शन के लिए फॉर्मूला निकाला, उसमें हमने लगाया पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन। पैरेललोग्राम लॉ से फिर हमने ये फॉर्मूला डिराइव किया। इस फॉर्मूले से हमने देखा कि रिजल्टेंट की वैल्यू मैक्सिमम किस एंगल के लिए है और मिनिमम किस एंगल के लिए है। मैक्सिमम है 180 डिग्री के लिए और मिनिमम है 0 डिग्री के लिए। कितनी कितनी होती है मैक्सिमम और मिनिमम वो हमने देख लिया है। तो वेक्टर सब्ट्रैक्शन आपको याद रहनी चाहिए। इसमें आपको एक तरीका होता है, अगर कहें कि दो वेक्टर्स हैं, ठीक है, अब उनका रिजल्टेंट क्या नहीं हो सकता है। जैसे मान लो मुझे कहा है एक है 3 एक है 4, ठीक है, दो वेक्टर्स हैं, एक का मैग्नीट्यूड 3 है एक का मैग्नीट्यूड 4 है। मुझे अब अगर मुझे ऑप्शंस दिए हुए हैं कि इनमें से क्या रिजल्टेंट नहीं हो सकता है, ऑप्शंस है 2 5 1 8, तो हम क्या करेंगे, रेंज देखेंगे कि रिजल्टेंट किस से किस रेंज में लाई करता है। सबसे कम कितना होगा, 4 और 3 को ऐड करेंगे तो कितना आएगा 7, वो मैक्सिमम वैल्यू है। सब मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 4 माइनस 3 जब करेंगे 1 मिनिमम वैल्यू है। तो जो भी रिजल्टेंट आएगा वो इसी रेंज में लाई करेगा 1 और 7 के बीच में। तो हम देखेंगे क्या 2 1 और 7 के बीच में आता है, बिल्कुल आता है। तो एक ऐसा केस होगा जिसमें रिजल्टेंट है। क्या 5 1 और 7 के बीच में आता है, हाँ बिल्कुल आता है। तो एक ऐसा भी केस होगा जिसमें 5 रिजल्टेंट होगा। क्या 1 आता है 1 और 7 के बीच में, देखिए यहाँ पे हमने इक्वल टू का भी साइन लगाया है, यहाँ पे इक्वालिटी भी लगी हुई है। तो 1 रेंज में है, 1 मिनिमम वैल्यू एंड इट कैन बी इंक्लूडेड। 1 भी रिजल्टेंट हो सकता है जब माइनस करेंगे, तो ये भी रिजल्टेंट हो सकता है। 8 क्या रेंज में आ रहा है, रेंज है 1 to 7 की, 8 7 से बड़ा होता है, तो एक भी ऐसा केस नहीं बनेगा जिसमें 8 रिजल्टेंट है। तो 8 कभी भी रिजल्टेंट नहीं हो सकता है 3 और 4 वेक्टर्स का। तो ऐसे ये रेंज बना के कि मिनिमम वैल्यू होगी इनका, जब सब्ट्रैक्ट करेंगे वो जो आएगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी सम। तो ये जो रेंज बनेगी कि इनके बीच में जो आएगा, इससे आप पता कर सकते हो कि कौन सी वैल्यू इन दो वेक्टर्स की रिजल्टेंट हो सकती है और कौन सी वैल्यू रिजल्टेंट नहीं हो सकती है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है कि यहाँ पे इक्वालिटी भी है। ठीक है, कई बार कंफ्यूज करते हैं कि क्या 1 और 7 बन सकते हैं रिजल्टेंट, तो हाँ बिल्कुल बन सकते हैं। ये लेस देन इक्वल टू है और ये ग्रेटर देन इक्वल टू है और ये लेस देन इक्वल टू है। यहाँ इक्वालिटी लगी हुई है, आपको ध्यान रखना है इस चीज का। So I hope vector subtraction का concept clear है. That was all for today's video. Goodbye. Thanks for watching.